नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस वीडियो में बात करते हैं अगले 3 दिनों के मौसम की। लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं कि देश भर में किस तरह की कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई शहर ऐसे हैं जहां पर दिन में 15 डिग्री से नीचे तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है और हालात बद से बदतर बने हुए हैं क्योंकि धूप नहीं खिल रही है। कोहरे की जो मोटी परत सतह से थोड़ी ऊंचाई पर बनी हुई है, वो धूप और धरती के बीच में एक पर्दे की तरह है, एक दीवार की तरह बनकर खड़ी हुई है, जिसके कारण लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। इस पूरे रीजन में, इन तमाम जगहों पर, ये जो रीजन है, इसमें तमाम ऐसे स्थान हैं जहाँ पर भीषण सर्दी पड़ रही है। तो आइए देखते हैं पहले टेम्परेचर की क्या स्थिति है पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान की। तो शाहजहाँपुर में आप देख सकते हैं 16 डिग्री तापमान और उसके नीचे के जो शहर मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, जहाँ पर 15 डिग्री से नीचे तापमान रिकॉर्ड किए गए हैं। रोहतक में 14.8 और बनिहाल, चूँकि पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ बहुत स्वाभाविक है, लेकिन उरई उत्तर प्रदेश 14.6, जैसलमेर राजस्थान 14.5 और पटियाला 14 डिग्री सेल्सियस, मेरठ 13.9, ऊना में तापमान रहा 13.6 और प्रयागराज में 13.4 के साथ भीषण सर्दी रही। पटना में 13.3, चंडीगढ़ में 13, हिसार में 13, लुधियाना में 13 डिग्री सेल्सियस और अलीगढ़ में 12.6, अम्बाला में 12.4, मुज़फ़्फ़रपुर में 12.4, शिमला तो स्वाभाविक है और हमीरपुर में 11.2 डिग्री सेल्सियस तापमान, नजीबाबाद उत्तर प्रदेश 11.2, बरेली 11.1 और नीचे मुरादाबाद 10.5, गंगानगर राजस्थान 10.4, अमृतसर 10 डिग्री, करनाल 9 डिग्री। तो सबसे ठंडा शहर, ज़िला, स्थान रहा पिछले 24 घंटों में करनाल और इस तरह से उत्तर भारत के तमाम इलाकों में भीषण सर्दी का कहर लगातार जारी है। बात करते हैं देश भर में किस तरह का मौसम रहेगा आज। तो सबसे पहले बारिश वाले स्थानों की पहचान कर लें, जान लें उनके बारे में। तो यहाँ पर ओडिशा का जो रीजन है, तटीय और आंतरिक हिस्सा, यहाँ पर बारिश ज़रूर होगी कई जगहों पर और गंगेय पश्चिम बंगाल तथा झारखंड और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में, तेलंगाना, पूर्वी जो विदर्भ का हिस्सा है, उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटवर्ती हिस्से हैं, इन भागों में कहीं के पर हल्की बारिश हो सकती है। बादल यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके अलावा केरल और लक्षद्वीप में छिटपुट वर्षा की संभावना है। बहुत सिग्निफिकेंट बारिश तो नहीं होगी और इधर पूर्वोत्तर भारत के दोनों छोरों पर, उत्तर के रीजन में थोड़ा-सा कह सकते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जो नमी वाली हवा पहुंच रही है यहाँ पर, उसके कारण कुछ सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल का जो रीजन है, यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा और इन भागों में कुछ जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी। आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल का, इन भागों में कहीं-कहीं पर बारिश होगी। सिक्किम और ये रहा और नीचे के जो रीजन है दोस्तों, यहाँ पर त्रिपुरा, मणिपुर, मिज़ोरम, यहाँ पर भी कुछ इलाकों में बारिश की संभावनाएँ दिख रही हैं। लेकिन बाकी जगहों पर क्या रहेगा? बाकी जगहों पर कोहरा रहा सुबह के समय। आज तो ये वीडियो मैं दोपहर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार, हरियाणा का मौसम पूर्वानुमान आपको मिलेगा न्यूज़ मीडिया मंच पर। इसका लिंक यहाँ पर मिल जाएगा कम्युनिटी पोस्ट में, वहाँ से आप देख सकते हैं क्योंकि पिछले 2 दिनों में साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान अपलोड नहीं कर पाया था। आप में से कई लोगों की शिकायत भी मिल रही थी, तो अभी अपलोड करूँगा, आप देख सकते हैं उस पर। फिलहाल उत्तर भारत के जो बाकी हिस्से हैं या मध्य भारत के, यहाँ पर कोहरा घना रहा। पंजाब से लेकर राजस्थान के कुछ हिस्सों में, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में, साथ ही साथ उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ और राजस्थान के पूर्वी रीजन में। और मौसम ठंडा रहा इन सभी जगहों पर। कड़ाके की ठंड, कड़ाके का जो मौसम का मिजाज है वो लगातार बना हुआ है, बना रहा है। लेकिन अब हवाएँ थोड़ी-सी रफ्तार पकड़ रही हैं और थोड़ा-सा इनमें क्लैरिटी दिखाई दे रही है। तो ऐसे में दिल्ली और पूर्वी तथा मध्य उत्तर प्रदेश के भागों में लोगों को राहत मिल सकती है। दोपहर के बाद अब मिलने की संभावना नज़र आ रही है। पहाड़ों पर आज बर्फबारी नहीं होगी, कल डब्ल्यूडी पहुँचेगा। तो आइए जानते हैं कल कैसा मौसम रहेगा। तो जैसी कि उम्मीद थी कि 25 जनवरी को एक नया स्ट्रॉन्ग तो नहीं, नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में पहुंचेगा। इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से लेकर हिमाचल प्रदेश के और उत्तराखंड के तमाम उत्तरी क्षेत्रों में और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के रीजन से लेकर लद्दाख के रीजन में कई जगहों पर वर्षा या हिमपात होने की संभावनाएं हैं। निचले इलाकों में कोहरा और कड़ाके की ठंड रहेगी, मैदानी इलाकों में भी, और मैदानी इलाकों में हवाओं का रुख उत्तर पश्चिमी दिशा का बना रहेगा। ये रुख कल न्यूनतम तापमान को और नीचे ले जा सकता है राजस्थान के तमाम इलाकों में और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में। लेकिन दिन के जो तापमान में स्थिति है उसमें थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट आपको कल देखने को मिल सकता है क्योंकि ये हवाएँ चलेंगी तो कोहरा या धुंध कुहासा साफ होगा, धूप की चमक दिखाई पड़ेगी और ऐसे में लोगों को राहत मिल सकती है। इधर बारिश हो सकती है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तथा उपहिमालय पश्चिम बंगाल, उत्तरी असम के रीजन में। बाकी जगहों पर छिटपुट वर्षा की संभावनाएँ रहेंगी।
मध्य भारत में ओडिशा से लेकर महाराष्ट्र तक जो मौसम की सक्रियता बनी हुई थी, उसमें अब कमी आ रही है, लेकिन तटीय ओडिशा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा ज़रूर हो सकती है। केरल और कर्नाटक तथा तमिलनाडु के ऊपर भी बादल बनने शुरू हो रहे हैं और यहाँ पर भी बारिश कल आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश इन सभी भागों में ड्राई वेदर के साथ मौसम में थोड़ी-थोड़ी कह सकते हैं कि परिस्थितियाँ बदलती हुई नज़र आएँगी। 26 जनवरी के दिन, इस दिन आमतौर पर हम सभी को इंतज़ार होता है देश की शक्ति का, देश की विविधता का जो प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ता है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाली परेड का, उसका इंतज़ार रहता है और फ्लाई पास्ट करने वाले करतब दिखाते विमानों का इंतज़ार रहता है। तो यहाँ पर इस बार 51 विमान करतब दिखाएँगे, परेड निकलेगी। लोगों को ये भी रहता है कि अगर बारिश हुई, बादल रहे, धुंध या कोहरा घना रहा, तो ये सब कुछ जो मज़ा है, जो इसकी झाँकी है, झलक है, उसमें थोड़ा फीकापन रहेगा। तो वो स्थितियाँ इस बार रहेंगी कि नहीं, इसकी बात अगर मैं करूँ सबसे पहले 26 जनवरी के दिन के लिए, तो दोस्तों आपको बता दूँ कि बादल रहने की संभावना यहाँ पर सुबह नज़र आ रही है। लगभग 9:58 से परेड शुरू होती है राष्ट्रीय समर स्मारक से, युद्ध स्मारक से और 10 बजे से परेड कमांडर नेतृत्व करता है। उसके बाद तमाम चीज़ें निकलती हुई चली जाती हैं जिसमें पैदल मार्च करते हुए भारतीय सेना के तमाम अलग-अलग टुकड़ियों के अलग-अलग बटालियंस के जवान होते हैं, जो अपनी गर्वीली आवाज़, जोशीले अंदाज़ से वहाँ पर मौजूद लोगों का उत्साहवर्धन करते हैं और देश को भरोसा दिलाते हैं कि देश के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। तो ऐसे में हर कोई उन तस्वीरों को, उन दृश्यों को देख लेना चाहता है। तो उस दौरान जब ये परेड का आरंभ होगा, यहाँ पर थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं और कोहरा सुबह रहेगा ही रहेगा, लेकिन हवाएँ रफ़्तार पकड़ेंगी तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के बाद। तो ये जब हवाएँ रफ़्तार पकड़ेंगी, तब जो परेड तो आमतौर पर उस समय अपने आखिरी चरण में होती है, झाँकियाँ दिखेंगी और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखेंगे और हवाई करतब दिखाते विमानों की उड़ान ज़रूर आपको देखने को मिलेगी आसमान में, तब तक आसमान साफ़ हो जाएगा, धूप खिल जाएगी। जैसे आज थोड़ा-सा देर से धूप निकली है। पहाड़ों पर 26 जनवरी को भी बारिश और बर्फ़बारी हो सकती है, मैदानी इलाकों में बारिश या बर्फ़बारी की संभावना 26 को भी नहीं है। उत्तर प्रदेश, बिहार तक सुबह का मौसम कड़ाके की सर्दी वाला होगा और हाँ, जब यहाँ पर कर्तव्य पथ पर लोग मौजूद होंगे तो कड़ाके की ठंडी का एहसास उनको होगा यहाँ पर और इधर जो सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल का रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना नज़र आ रही है। इधर बारिश थोड़ी बहुत हो सकती है तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा के क्षेत्रों में और केरल तथा लक्षद्वीप में भी कहीं-कहीं पर हल्की बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। शेष जगहों पर मौसम में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।